दोस्तों एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही भोला आदमी रहता था। वो बहुत ही भोला था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था, बस घर में खाना खाता और पड़ा रहता। घर वाले भी परेशान हो गए थे कि कोई काम धंधा नहीं करता है, सिर्फ घर में बैठ के खाता है। घर वालों ने खाना देना कम कर दिया कि कोई काम धंधा करता वर्ता तो है नहीं, सिर्फ खाता है। अब इसका बुरा हाल हो गया। इसकी पेट ही नहीं भरती थी, बहुत ही कम खाना मिलने लगा था। एक दिन उसके गाँव में बहुत सारे संत आए। उसने संत को देखा और हैरान हो गया। संत के पेट बहुत ही मोटे मोटे थे। ये बहुत ही भोला था। इसने संत से जाके पूछा कि आप क्या खाते हो, क्या करते हो आप। तो संत मुस्कुराते हुए बोले कि हम आश्रम में रहते हैं, राम राम जपते हैं और वहाँ पर प्रसाद मिलता है, अनलिमिटेड खाते हैं। ये बात सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। इसने कहा मुझे भी अपने टीम में शामिल कर लीजिए ना। तो संत ने कहा तुम क्या करोगे। तो बोला मैं खाऊंगा और क्या करूंगा। तो संत बोले वो तो ठीक है, लेकिन राम राम जपना होगा। ये बहुत ही भोला था। ये बोला राम राम क्या होता है। तो संत उसको अपने मैन गुरु के पास लेके गए। गुरु जी ने इसे अपने पास रख लिया और इसे राम राम बोलना सिखा दिया। और ये गुरु जी के साथ संत के आश्रम चले गया। अब ये आश्रम में बैठकर डेली राम राम करता और टाइम पर खाना खाता। आश्रम में जो रसोई था, ये सुबह सुबह नहा धोआ कर रसोई के सामने जाकर बैठ जाता और वहीं पर राम राम जपने लगता और सुगंध लेते रहता कि आज क्या बन रहा है। डेली मालपुआ खीर जो भी बनता उसका सुगंध लेता और भरपेट खाता और राम राम जपता। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चला। करीब 2 सप्ताह पूरा हुआ था। एक दिन एकादशी का दिन आ गया। ये डेली की तरह नहा धोआ कर रसोई के आगे जाकर बैठ गया कि अब सुगंध आएगा, पता चलेगा क्या खाना बन रहा है। ये वहाँ पर बैठ के राम राम जप रहा था, लेकिन इसे कोई सेंट नहीं मिला। तो ये रसोई के अंदर झांक कर देखा तो देखा पूरा रसोई खाली है, आज कुछ बन ही नहीं रहा है। तब इसने रसोइये से जाकर पूछा भैया आज रसोई बंद क्यों है, आज खाना नहीं बनेगा। तो रसोई वाले ने कहा भोला आज एकादशी है और एकादशी के दिन हम संत लोग खाते नहीं हैं, आज हमारा उपवास है। तो ये बोला ये उपवास क्या होता है। तो संत ने कहा कि आज दिन भर हम लोग भूखे रहेंगे, आज किसी को खाना नहीं मिलेगा और इसे ही उपवास कहते हैं। इसका तो माथा चकरा गया। ये रोते रोते गया मैन गुरु जी के पास। पूरे आश्रम के जो मैन गुरु जी थे, जिन्होंने इसे दीक्षा दिया था और अपने पास रखा था, ये उसके पास जाकर रोने लगा और बोलने लगा गुरु जी मैं तो मर जाऊंगा। गुरु जी बोले क्यों क्यों मर जाओगे। इसने कहा गुरु जी ये लोग बोल रहे हैं आज खाना नहीं बनेगा। तो गुरु जी ने कहा हाँ आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा, एक दिन की तो बात है, कल फिर खा लेना। गुरु जी ने कहा एक दिन की तो बात है, आज भर उपवास कर लो। तो इसने कहा कि गुरुजी आज अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं अगली एकादशी देखने के लिए जिंदा नहीं बचूंगा। गुरुजी कुछ कीजिए, मैं भूख से मरे जा रहा हूँ। गुरुजी सोचे बहुत ही भोला है। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ अनाज दिलवा देता हूँ, तुम नदी किनारे चले जाना और वहाँ पर बना के खा लेना, आज यहाँ तो नहीं बनेगा। तो ये खुश हो गया, बोला ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी ने रसोई वाले से कहा इसे थोड़ा ज़्यादा दे देना, ये थोड़ा ज़्यादा खाता है। तो ये अपना सारा सामान लेकर के नदी के किनारे चल दिया। नदी के किनारे गया, लकड़ी वगैरह इकट्ठा किया। आज तक लाइफ में कभी खाना बनाया नहीं था, तो पहली बार किसी तरह से रोटी का मोटा मोटा रोटी बनाया, 5-6 रोटी बनाया और आलू का चोखा बना लिया। और अब खाने जा ही रहा था कि याद आया गुरुजी ने कहा था राम जी को खिलाने के लिए, राम जी को भोग लगाने के लिए। तो इसने हाथ जोड़ा और भगवान राम को बुलाने लगा कि प्रभु आइए और भोजन खाइए। ये 10 मिनट से बुला रहा है, राम जी आ ही नहीं रहे हैं। ये सोचने लगा राम जी आ क्यों नहीं रहे हैं। तो इसे लगा कि राम जी वहाँ के इंतजार में बैठे हैं क्या। तो इसने राम जी से कहा कि प्रभु आज वहाँ भी नहीं मिलने वाला है, आज वहाँ नहीं मिलेगा इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन फिर भी राम जी नहीं आए। लास्ट में ये लगभग आधे घंटे तक इंतजार करता है कि राम जी आइए आइए मेरे भोजन को खाइए, लेकिन राम जी नहीं से नहीं आए। लास्ट में इसे गुस्सा आ गया और बोला आना है तो आइए, नहीं तो हम जा रहे हैं खाने के लिए। तो फिर अचानक से राम जी आ गए। राम जी को देखकर ये हैरान हो गया, क्योंकि राम जी अपने साथ सीता माता को भी लेकर आए थे। ये गया उनके पास और पूछा आप में से राम कौन है। तो राम जी बोले मैं हूँ राम। तो ये बोला फिर ये कौन है। तो राम जी बोले ये मेरी पत्नी है सीता जी। तो बोला मैंने तो सिर्फ आपको बुलाया था। बोले हम दोनों साथ ही जाते हैं, साथ ही रहते हैं। तो बोला ठीक है अब आ ही गए हैं तो बैठिए खा लीजिए। राम जी अकेले आते तो ये 2 रोटी देता, लेकिन सीताराम दोनों एक साथ आए थे तो इसने एक एक रोटी दिया। इसने टोटल 6 ही रोटी बनाया था, वो भी मोटी मोटी। राम जी और सीता माता रोटी खाने लगे। राम जी ने कहा वाह बहुत अच्छी रोटी है, ऐसी रोटी कभी मैंने नहीं खाई थी। सीता माता भी बोली वाह ऐसी रोटी तो अयोध्या में भी नहीं मिलती है। उन दोनों ने एक एक और मांगा। इसका तो हालत ख़राब कि सब यही खा जाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा। फिर भी इसने दे दिया। अब बची 2 रोटी। राम जी और सीता माता खाते गए और बहुत तारीफ करने लगे। राम जी बोले पेट तो भर गया है लेकिन मन नहीं भर रहा है, एक काम करो आधा और दे दो। तो इसने आधा और दिया। तो सीता माता बोली वो आधा यहाँ लाओ, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। इस प्रकार से 1 रोटी बचा और लास्ट में वो रो रो कर 1 रोटी खाया और रोते हुए आश्रम पहुंचा। फिर 15 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं था, आराम से खाया पिया रहा। फिर जब अगली एकादशी आई तो फिर ये गुरु जी के पास गया और गुरु जी को बोला गुरु जी थोड़ा सा ज़्यादा अनाज देना। आपने कहा था राम जी को बुलाने, राम जी अकेले नहीं आते हैं, सीता माता को साथ लेकर आते हैं।
तो गुरुजी सोचे बहुत ही भोला है, इसका पेट नहीं भरता होगा इसीलिए ज़्यादा मांग रहा है। तो गुरुजी ने कहा इसे थोड़ा सा ज़्यादा अनाज दे देना। तो इस बार वो 2 किलो के बदला 4 किलो आटा लेके गया और 1-2 किलो आलू लेकर गया। फिर उसी तरह वहाँ पर नदी के किनारे गया, बनाया और बनाने के बाद राम जी को बुलाया कि राम जी आइए, सीता माता को भी साथ लाइए। इस बार राम जी तो आए लेकिन साथ में लक्ष्मण और हनुमान जी दोनों आए। अब ये गुस्सा से पूरा लाल हो गया, बोला आज तो गया मैं। इसने पूछा ये कौन है? तो ये बोले ये मेरे भाई हैं लक्ष्मण जी। फिर इसने बोला ये बंदर क्यों लाए साथ में? तो इसने कहा ये बंदर नहीं हनुमान है। तो ये बोला ठीक है अब आ ही गए तो क्या करें, आइए बैठिए खाइए। सीता माता और राम जी को 2-2 दिया और इन दोनों को 1-1 दिया, लेकिन इन दोनों ने बहुत तारीफ किया और इन दोनों ने फिर मांग के खाया। मतलब कुल मिलाकर लास्ट में फिर इसको 1 बचा। फिर ये 1 रोटी खाया और रोने लगा कि मेरी एकादशी तो हो गई। फिर उसी तरह रोते रोते आश्रम गया। फिर 15 दिन तक मस्त रहा। फिर 15 दिन के बाद जब अगली एकादशी आई तो इसने गुरुजी से जाकर कहा गुरुजी मुझे ज्यादा अनाज दीजिए, मैं 2 को बुलाता हूँ तो 4 आते हैं, पता नहीं इस बार कितने आएंगे, आप मुझे ज्यादा दीजिए, आप मुझे 10-15 केजी आटा दीजिए। गुरुजी सोचे इतना तो नहीं खा पाएगा ये लगता है अनाज चुरा करके बेचने लगा है। अच्छा रुको मैं इसे रंगे हाथों पकड़ूंगा, आज मैं भी इसका पीछा करूंगा। गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है इसे दे दो। तो ये 10-15 किलो माथा पर आटा लिया और लेकर के गया। वहां जाकर इसने सोचा पहले मैं बुला लेता हूँ राम जी को, पता नहीं कितने आदमी लेकर आएंगे, फिर बनाएंगे, फिर हमको खाने नहीं मिलेगा, इतना इतना खाना बनाना पड़ेगा। इसने पहले राम जी को बुलाया कि राजा राम आइए, सीता माता को साथ लाइए। ऐसे करके इसने बुलाया। इस बार देखा तो ये हैरान रह गया। इस बार राम लक्ष्मण सीता हनुमान उनकी पत्नियाँ सब एक साथ आए थे। कुल मिलाकर 10-12 लोग आए थे। इसने देखा इसका माथा चकरा गया, समझ गया आज तो मुझे एक भी नहीं मिलेगा। राम जी आए और बोले खिलाओ। तो इसने बोला क्या खिलाओ, ये रहा सामान, खुद बनाओ खुद खाओ, मुझे कुछ मिलना ही नहीं है तो हम क्यों मेहनत करें। राम जी मुस्कुरा दिए और राम जी खुद बनाने की तैयारी करने लगे। सीता माता ने रसोई को संभाला, हनुमान जी पानी लाने लगे, कोई सब्जी काट रहा था। बगल में गुरुजी छुप करके देख रहे थे। गुरुजी आए, अरे भोला तू बैठा क्यों है, बनाओ खाओ। तो ये बोला गुरुजी क्या खाऊं, इतने सारे लोग आए हैं, मुझे मिलना ही नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं। तो गुरुजी बोले कौन लोग, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। बोले आपको ये आदमी नहीं दिख रहा है, 20 आदमी यहाँ खड़े हैं खाने के लिए। गुरुजी बोले मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। तब ये राम जी के पास गया, अब बोला आप मेरे गुरुजी को नहीं दिख रहे हो। तो राम जी ने कहा नहीं, मैं सिर्फ तुमको दिखूंगा और किसी को नहीं। तो फिर ये जाकर के गुरुजी को बोला कि राम जी ने कहा है वो सिर्फ हमें दिखेंगे, आपको नहीं दिखेंगे। तो फिर गुरुजी रोने लगे। गुरुजी को रोता देख ये भी रोने लगा और ये फिर राम जी के जाके बोला कि प्लीज आप मेरे गुरुजी को दर्शन दीजिए। तो राम जी बोले मैं सबको दर्शन नहीं देता, जो बहुत ही भोला होता है, जो निश्चल होता है, जिसमें कोई पाप नहीं होता है, जिसमें कोई अहंकार नहीं होता है, मैं उसे ही दर्शन देता हूँ। लेकिन ये पूरा रोने लगा, पूरा इसके भोलापन को देख करके उसके गुरुजी को दर्शन दिए। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी चेले ने अपने गुरुजी को भगवान का दर्शन करवाया है। तो इस प्रकार इस भोले इस मूर्ख बंदे की वजह से राम जी ने गुरुजी को भी दर्शन दिया। इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप सब कुछ कीजिए लेकिन भगवान के पास छल लेकर मत जाइए। अगर आप भगवान के पास दिखावा करेंगे, भगवान से चतुराई करेंगे तो भगवान आपको कभी नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपको भी दर्शन दे तो अपने मन को पहले शुद्ध कीजिए और उस भोला के तरह भोला बनिए।